तो इन 10 दिनों में अभी कुछ ही दिन पूर्व एक भाई हमारे पास पर्वत पाटिया में आए थे। उन्होंने अपने हृदय की एक भावना रखी थी कि मेरे जीवन में अज्ञानता के कारण और अपनी दुर्बुद्धि के कारण मुझसे बहुत सारी त्रुटियां हुई है, और अब मेरा हृदय कहता है कि मैं अपने उन अपकर्मों को धोऊं, मैं अपने पापों को नष्ट करूं। उसने अपनी भाषा में ये सारी बातें कही थी। तो हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हो? वो बोले कि मैं अधिक से अधिक उपवास करना चाहता हूँ, क्योंकि उपवास से पाप कटते हैं। तो इन 10 दिनों में मैं जितना बनेगा उतना प्रायश्चित करूँगा। पर थोड़ा सा मेरा मन कंफ्यूज्ड है, उलझा हुआ है कि मैं ये जो उपवास करूँगा वो पुण्य प्राप्ति के लिए करूँगा या पापों को धोने के लिए करूँगा या और किसी उपलब्धि के लिए, किसी सिद्धि के लिए करूँगा। तब हमने उनको एक सलाह दी कि आप एक एक काम करो तो अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ हुई है जो मैं किसी को बता भी नहीं सकता, और अंदर ही अंदर वो गलतियाँ जब भी मैं याद करता हूँ तो मुझे खाती है। ऐसा होता है कभी कभी, कभी किसी ने नौकर के साथ दुर्व्यवहार किया हो, या कभी किसी ज़रूरतमंद को उसने मदद न दी हो और उसके मदद न देने के कारण किसी की जान चली गई हो, तो वो अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है आपको? कितनी गंभीर बात है ये कि अगर आपसे कोई मदद मांगने आए और आप अभिमानवश उसकी मदद न करो, और आपके मदद न करने से उसका कोई संबंधी या कोई बीमार साथी मरण को प्राप्त हो जाए और आपको समाचार मिल जाए, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगर उसको 3000 रुपये दे देता तो फिर ऐसी घटना नहीं होती। तो वो पश्चाताप जीवन भर रहता है। आत्मा आत्मा को क्षमा नहीं करती, दुनिया उसको क्षमा कर दे, लेकिन अपने अपराध को अपन क्षमा नहीं कर सकते जब तक उसका प्रायश्चित नहीं ले लेते। तो इन 10 दिनों में अगर किसी की ऐसी भावना हो कि हम प्रायश्चित करें, तो फिर अष्टमी को पुष्पदंत भगवान का मोक्ष दिवस है और चतुर्दशी को वासुपूज्य भगवान का। आप अगर कठोर करना चाहते हैं प्रायश्चित, तो फिर सप्तमी को एक बार भोजन लेना, रात में जागरण करना, अष्टमी को फिर पूरा उपवास करके रात में जागरण करना, और नवमी को गुरु को आहार देकर फिर स्वयं भोजन करना। इससे आपके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि कपड़े पर खून लग जाता है तो रुधिरमलम धावते वारी, गृह कर्मणापि निचितम कर्म विमाष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। गृहस्थी के कार्यों में फंसे होने के कारण बहुत सारे पाप बंधते रहते हैं। उन पापों को धोने का एक बड़ा सुंदर तरीका है, वो ये है कि गुरु को आहार देकर फिर स्वयं आहार करना। अगर ये नित्य क्रम हो तब तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन अगर न हो तो वो जो अष्टमी का उपवास है या चतुर्दशी का उपवास है, उस उपवास के बाद पूनम के दिन अथवा नवमी के दिन
गुरु को आहार देने के बाद स्वयं आहार करना और 2 रात्रियों तक जागरण करना। अगर शक्ति न हो तो फिर जितनी शक्ति हो उतना करना। लेकिन पाप को अगर आप धोना चाहते हैं, क्योंकि कौन जानता है कि कब किसका समय आ जाए, तो कर्ज लेकर के क्यों मरे? प्रायश्चित न करना एक बड़ा भारी कर्ज है।